हीर को हुई नवाब की चिंता। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो टू जूलियस जर्दी में नवाब अब इतने ज्यादा देवदास बन चुके हैं कि उन्हें अपनी कोई सुध-बुध नहीं रही है। वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है और इतना परेशान वो नशे में है कि उसे अपनी हेल्थ का कोई भी ख्याल नहीं है। जैसा कि कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि नवाब किस तरह से बेहोश पड़ा हुआ है। वहीं पर जहां क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है, नेट के अंदर ही वह बेहोश पड़ा होता है। अचानक से वह गिर जाता है और वहां पर खेल रहे सभी बच्चे और प्रैक्टिस कर रहे लोग दौड़कर आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। वहीं पर हीर भी होती है और जब वह नवाब को इस हालत में देखती है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वह चीखने लगती है। जब उसे उठाकर ले जाया जाता है तब भी हीर काफी ज्यादा परेशान नजर आती है। लेकिन उससे पहले भी नवाब बहुत गलत हरकतें कर चुका होता है, क्योंकि उसने ठान लिया है कि वह हीर को परेशान करके ही रहेगा। सबसे पहले वह गाड़ी तोड़ने वाला है और कार को नुकसान पहुंचाने वाला है। फिर वह ऑन्टो के ऊपर चढ़कर बड़े-बड़े स्पीकर्स लगाकर किसी तरह की अनाउंसमेंट करता हुआ नजर आता है। जाहिर है, यह हीर के लिए काफी ह्यूमिलेटिंग होने वाला है। नवाब अब हीर को अपना सबसे खराब रूप दिखाना चाहता है। वह इस समय अपनी सबसे खराब हालत में है। ये सब देखकर हीर काफी ज्यादा परेशान हो रही है। आज भले ही हीर ने साफ कह दिया था कि वह फैमिली इश्यूज को भूलकर अब सिर्फ खुद पर फोकस करेगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। नवाब को इस हालत में देखकर वह बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगी और यही सोचती रहेगी कि वह उसे इन सब चीजों से कैसे बाहर निकाले। अब बात करें आज के एपिसोड की, तो हियर ने जिस तरह से अपनी मम्मी और बहन को घर से कहीं और शिफ्ट किया है, वो थोड़ा अननेसेसरी लग रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रैक को थोड़ा ड्रैग किया जा रहा है, क्योंकि अगर पम्मी की शादी होगी तो जाहिर है कि उसकी माँ और बहन वहीं जाकर रहेंगी। जहां तक जॉब की बात है तो हीर को अभी वहां जॉब नहीं मिली है। वहीं आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नवाब ड्रिंक कर रहा होगा और उसकी कार का एक्सीडेंट भी होने वाला होगा। हीर उसे बचा लेगी, इसलिए उस सीन में फिलहाल कुछ बड़ा नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर मामला थोड़ा सीरियस होता जाएगा, क्योंकि नवाब अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहा है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। अब अगर हुडी वाले पर्सन की बात करें तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वह कौन है। जब उसका राज खुलेगा तब कई चीजें साफ होंगी और जो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वह भी दूर होंगी, क्योंकि हीर को कई चीजें गलत लग रही हैं और नवाब को अपनी बात समझाने का मौका भी नहीं मिला। अब सवाल यह है कि जब हुडी वाले पर्सन की एंट्री होगी और सच सामने आएगा तो क्या चीजें ठीक होंगी। शादी का ट्रैक भी आने वाला है तो हो सकता है कि उसी दौरान इस पर्सन का खुलासा हो जाए। हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अपडेट्स के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में उसकी पहचान रिवील हो सकती है। जिस तरह से हीर के घर में हुडी दिखाई गई थी, उससे यह इशारा मिलता है कि वह पर्सन हीर के घर से जुड़ा हो सकता है। अब वह पम्मी का भाई हो सकता है या फिर वह लड़का जिससे पम्मी की शादी होने वाली है, जिसे गुलाब ने उनकी जिंदगी में लाया था। अगर पम्मी का भाई इन सब चीजों में शामिल निकला तो ये काफी शॉकिंग होगा, क्योंकि अब तक उसे एक पॉजिटिव कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जो हमेशा अपनी बहनों की मदद करता है। चाहे उन्हें बचाना हो या लैपटॉप के जरिए उनकी मदद करनी हो, वह हमेशा उनके साथ नजर आया है। अगर वह गुलाब के बहकावे में आकर ये सब करता है तो चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी। फिलहाल देखना होगा कि हुडी वाला पर्सन आखिर है कौन। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जहां तक नवाब के इस बिहेवियर की बात है, तो फिलहाल स्टोरी को लेकर ज्यादा अपडेट्स नहीं हैं। बस इतना तय है कि जल्द ही शादी का ट्रैक आएगा और उसमें नया ड्रामा देखने को मिलेगा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी बनी रहेंगी। अब हीर को लेकर आपका क्या कहना है? कई लोग मानते हैं कि वह इस समय थोड़ा अलग तरह से बिहेव कर रही है और उसे ज्यादा मैच्योर तरीके से चीजों को समझना चाहिए था। नवाब को एक मौका देना चाहिए था। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल फिल्मी लाइफ के साथ।